हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी आप जिस भी इंसान से मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपके टर्म्स हैं, जिस भी नौइयत का आपका रिश्ता है, और डेफिनेटली उसमें मोहब्बत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई छोड़ के जा चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ऑन गोइंग रिलेशनशिप है, स्पाउस हैं, एक्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं, आपको अपने पर्सन के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो उस इंसान की कल रात आपको लेकर क्या थॉट्स थी, आपको लेकर वो क्या सोच रहे थे। डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज फेस को जानते होंगे। मैं सिंपली वो कार्ड्स नरेट करूँगी और रीड करूँगी जो इस रीडिंग में आएंगे। ये टाइमलेस और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस हिसाब से आप उसको कल से मैच कर लीजिएगा, यानी कि कल रात। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम नहीं है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। अगर आपने कोई चीज़ इंक्वायर करनी है, कोई चीज़ कंफर्म करनी है, कुछ पता करना है, कुछ देखना है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा करवाएं और फिर किसी फैसले पर पहुँचें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, दोनों चैनल्स की लिंक भी मौजूद है, और वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स अब अपलोड कर रही हूँ। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं और डिसीजन मेकिंग रीडिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती हैं। तो आप हाई प्रीस्टेस 7777 को भी फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं जनाब, आपको लेकर कल रात आपके पर्सन की क्या थॉट्स थी। कल रात आपके पर्सन आपके बारे में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। स्लो डाउन। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। ब्लॉकेज लगा रखी है आपने कोई, बहुत सब कुछ, बहुत सारा कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ असल में ये आपके लिए चाह रहे हैं आपके और अपने दरमियान होना, उसमें कोई चीज़ जो है ना वो स्टेबलाइज नहीं है। स्लो डाउन, रुकना, रोक देना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना चाहते हैं। आप कुछ बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। रिलेशनशिप या कमिटमेंट को लेकर आपकी बहुत क्यूरियोसिटी है, कब होगा, कैसे होगा, ये चीज़ कब होगी, वो चीज़ कब होगी। और या तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, आप रिलेशनशिप या कमिटमेंट या फाइनल स्टेज के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा करियर पे लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके पीछे आप अननेसेसरीली शायद आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, जो कि शायद उनको ख़ुद नहीं पता। जो आप इंक्वायरी कर रहे हैं शायद उस पर्सपेक्टिव से और उस विज़न से वो नहीं देख रहे। तो उनको शायद लगता होगा कि मैं ख़ुद अभी अपनी बहुत सारी बातों के बारे में अभी मैं बहुत ही तुज़बुज़ का शिकार हूँ, तो मैं जो हूँ अभी क्या बताऊँ, क्या कहूँ। शायद ये वाली बातें कल रात तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपको लेकर। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ने की बात नंबर 15 और नंबर 9 जो है उसमें शुक्रगुजारी, जो है उसमें सपोर्ट सिस्टम। ज़िंदगी का कोई भी रुख आपके और इनके दरमियान रिश्ते की नौइयत से आ रहा है, तो शायद ये एक बहुत डिप्राइव्ड एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, आइसोलेशन वाली एनर्जी में है, या ये आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपकी काउंसलिंग करने लगते हैं या आप इनकी काउंसलिंग करते हैं, कभी एक दूसरे को हाल अहवाल सुनाते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं, तो दोनों में से कोई एक ज़रूर एक दूसरे को ये बता रहा है कि ज़िंदगी में जो भी हालात, मामलात और वाक़यात हैं उनको एक नए नज़रिए से देखो। अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कुछ रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है। हर चीज़ में बहुत एक्सट्रीम थॉट नहीं लेकर आओ। यानी कल रात बहुत सिग्निफिकेंटली आपके पर्सन आपको लेकर इस तरह की बातें सोच रहे थे। मे बी आप इनकी बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, इनसे बातचीत जब करते हैं तो उनको काफ़ी समझाते हैं,
शायद कल रात भी आप लोगों की कुछ इसी तरह की बात हुई हो, आपसे बात करने के बाद ये कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहे हों। क्या गुफ्तगू रही, क्या टॉपिक था आप दोनों के दरमियान, लेकिन लग रहा है कि जैसे कोई डीप कन्वर्सेशन हुई है। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ अ गिफ्ट। यस, इसका मतलब दोनों में से किसी एक ने संभाला है एक दूसरे को, और जो ज़िंदगी में मौजूद है उसके ऊपर शुक्र करने वाली बात, जो ज़िंदगी में मौजूद नहीं है उस पर रिग्रेट ना करने वाली बात। कुछ इस तरह से एक दूसरे को समझाना। चीज़ें बदलेंगी, मौज़ात होंगे, अताएँ होंगी, इनायतें होंगी, ये सब चीज़ों के बारे में कल रात काफ़ी पॉजिटिव, जिसे कहना चाहिए कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। तो कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे? वैल्यू करते हैं, अगर मैं कहूँ तो वैल्यू करते हैं, और दे थिंक दैट यू हैव सम, आपके अंदर कोई यूनिक पावर्स हैं, आपके अंदर कोई यूनिक ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे जनाब, नज़र आ रहा है यहाँ पर। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? Their late night thoughts about you, their late night thoughts about you. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Ten of Cups. कभी कभी आपके पर्सन अपने आप को आपकी जगह पर रख, 8 और 8, 8 दो दफ़ा आया है, और मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स, अबंडेंस का नंबर होता है ये, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है, काफ़ी ऑब्वियस तरीके से नज़र आ रहा है। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? अगर सबसे अहम बात, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं ना, उनको लगता है कि अगर वो आपकी जगह होते तो शायद वो बहुत पहले ही बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के कहीं चले गए होते। एक फियर है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, जो वो कल रात सोच रहे थे कि अगर ज़्यादा तंग किया जाए, ज़्यादा परेशान किया जाए, तो इसका राइट बनता है कि ये छोड़ दे सबको, कहीं ना कहीं दूर इसकी रवानगी हो जाए। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, आप बहुत सारी महाज पर अकेले लड़ते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर कोई अगर कोई आपकी तरफ हाथ उठाता है, उंगली उठाता है, कोई बात करता है, तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हुए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ। घर वालों से बहुत ज़्यादा कोई फ़ाइट वाइट हो रही है, बहुत लोग, क्योंकि जो हाथ यहाँ पर उठ रहे हैं इन सब के हाथों में भी वही उसी तरह के वॉन्ड्स हैं, और एक पतीला जो है ना, वो सांझे वाली हंडिया जो होती है, तो वो जो है वो सब की बातें सब कुछ मिल मिलाकर यहाँ पर है। और पूरा टारगेट जो है ना, आई थिंक आप अपने पर्सन को बहुत फैमिली फील कराते हैं, फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें उनको अंदाज़ा है कि आप मेन इन वो जो नहीं सेंट्रिफिकल फोर्स वाली बात, कि चारों तरफ सारी चीज़ें जो है ना वो घूमती रहती हैं और अपनी तरफ सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती रहती हैं, चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हों, सिबलिंग्स हों, पेरेंट्स हों, डिपेंडेंट ऑर्डिनेट्स हो, जो भी हो। एंड यू आर ऑलवेज देयर टू फिक्स द थिंग्स। कभी कभी इनको लगता है कि जैसे ये इसी के साथ ही सब चीज़ें फ़िक्स हो सकती हैं, अगर ये सही है तो सब सही है, ये ठीक है तो सब ठीक है। तो कल हो सकता है कल रात आपके पर्सन यही देख रहे हो कि एनर्जी रिवर्सिबल हो जाए, और एनर्जी में कोई ऐसी बात आ जाए, क्यों इसका ऐसा मिजाज हो रहा है, क्यों इसकी ऐसी चीज़ हो रही है, शायद सब मिलकर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सब मिलकर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। एंड देन 10 ऑफ कप्स, फैमिली के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फैमिली के लिए सब कुछ सारी चीज़ें फेस की जा रही हैं, और फिर फैमिली का कोई भी मसला हो जाता है तो सबसे पहले इसी को फिक्स करना होता है, थिंग्स लाइक दैट। तो कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन एनर्जी यहाँ पर किस चीज़ की है, किस चीज़ से आगे बढ़ने की है? क्वीन ऑफ कप्स, रिजर्व। आप अपनी हेल्थ को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फीड करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लाइफ जीना चाहते हैं,
आप जहाँ आपका दिल चाहे तो वहाँ आप बहुत सब कुछ दे दें, और जहाँ आपका दिल नहीं कर रहा वहाँ पर आप कुछ भी ना दें. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ यू नीड दे जस्ट थिंक कि आपको थोड़ा सा टाइम की भी ज़रूरत है, टाइम आउट करने वाली बात एंड थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर, अपनी प्राइवेसी पर, इन तमाम चीज़ों पर जो है ना वो नज़र करने की ज़रूरत है. 7 ऑफ वॉन्ड्स, कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? ये 7 ऑफ वॉन्ड्स में आप किस बात को लेकर डिफेंसिव हुए हुए हैं? 7 ऑफ कप्स, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर. डिसीजन, आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं लेकिन आप शायद सुन नहीं पा रहे, बिकॉज वो अपना हाथ जो है ना वो दिल की तरफ उठा रही है लेकिन ओवरवेल्म्ड है. जो चीज़ वो करना चाहती है या चाहता है वो कर नहीं सकता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सामने हैं. और फिर डिफेंसिव मोड जो है ना वो इन चीज़ों का है कि ओके फ़ाइन, हो जाएगा सब कुछ, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, मुझे कोई इस तरह ना बोले, मुझे कोई इस तरह ना बोले, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे दिल की कब सुनी जाएगी, थिंग्स लाइक दैट. 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन किस मामले में आया है? पॉज. कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी से बढ़ के डिमांड कर रहे हैं. आप चाहें तो एक ही झटके में एक अपने ही, यानी चाबी भी आपके पास है, आप चाहें तो अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं. लेकिन पॉज एंड स्लो डाउन, पॉज एंड स्लो डाउन. मे बी आप बहुत सारे लोगों को जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स अटैक कर रहे हैं, आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे खामोशी के अलावा, एंड आप स्टेगनेंट आपने कर दिए जिस चीज़ को ये ज़रूर सुन रहे होंगे. कुछ लोग अगर आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्पेशली फैमिली के, तो वो चाह रहे होंगे कि आप ज़रा खुल के बात कर लें ताकि इन सब की बोलती जो है ना ज़रा बंद हो जाए. बट यू आर जस्ट गिविंग अ पॉज, जो कि आप ऑलरेडी पॉज दे रहे हैं. लेकिन वो कभी कभी इंसान, पार्टनर्स जो होते हैं वो इस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो एक दूसरे की लाइफ उनके लिए एक पिक्चर की तरह चल रही होती है. तो वो आपकी ज़िंदगी में और आप उनकी ज़िंदगी में जो कुछ नेकेड आई से नज़र आ रहा होता है उसको देखकर फ़ौरन कंक्लूजन सेट कर लेते हैं. यही आपके पर्सन आपको ऑब्ज़र्व करके लेट नाइट आपके लिए सोच रहे थे कि चाहे तो बहुत कुछ अपने लिए कर सकता है या कर सकती है, लेकिन पता नहीं कि उसने अपने आप को रोका हुआ है. ठीक है. 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप जम के बैठे हुए हैं. मे बी आप फैमिली के लिए कोई बड़ी चीज़ कर रहे हैं, अगर तो आप मैरिड हैं. अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने पैटर्नल फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं. आप अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा उस पर जम के बैठे हुए हैं, ख़र्चा नहीं कर रहे, रिज़र्व हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे. यू आर इन नीड ऑफ हेल्प लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑल अनोन. उस पर भी आपके फाइनेंसेस का पूरा मेकेनिज़्म कैसे चल रहा है, यू आर जस्ट हाइडिंग इट. तो ये कल रात आपके बारे में ज़रूर ये सोच रहे थे. लेट्स सी 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स. आप बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं लेकिन अंधेरे में तीर चलाने वाली बात. 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है किसी चीज़ की. किस चीज़ को कैसे, पहले, कहाँ, किस तरह फिक्स होना चाहिए, वो कन्फ्यूजन है इस चीज़ की. आप किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दें. जो ऐसा लग रहा है खाली आपके पर्सन नहीं, जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है वो ये सोच रहा है कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, इनका इतना इनडिसाइसिव माइंड क्यों हुआ है. दिस इज़ समथिंग कल रात आपके पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे थे. इसमें बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए लवी डवी चीज़ नहीं नज़र आ रही. ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आजकल आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी बात को लेकर, आपके मूड को लेकर आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि किस तरीके से आपको हैंडल करें. आप बहुत सारी चीज़ें ओपोनेंट कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो आप हो नहीं रहा है, एंड उसी वजह से बहुत सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. तो कल रात आपको लेकर अगर उन्होंने लिटरली थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया है तो ये आपको अगर एक दो मिनट का भी इनको आपके मुताल्लिक़ ख़्याल आया तो ये तमाम बातें नज़र आ रही. प्लस कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई अजीब सी बात हुई है आपके दरमियान, आपकी लाइफ में,
जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत होपफुल थे, आप रिवॉर्ड रिकग्निशन का इंतज़ार कर रहे थे बट वो नहीं हुआ, तो मे बी ये एक बहुत ही अपसेटिंग और बहुत ही सैडनिंग चीज़ है जिसके बारे में ये सोच रहे थे कि नहीं, बट यू डोंट नीड टू लूज़ होप बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो देर आर ऑलवेज होप। तो आपके पर्सन जो है वो, उनको लगता है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के थ्रू इस रिवॉर्ड अवॉर्ड को जो है ना वो कर लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी ईगो में हैं, बट अगर आप अपनी ईगो को साइड पे रखें तो शायद ये आपके आपके तरीक़ाकार नहीं है, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के जो है ना वर्ड्स उसके इश्यूज़ हैं ये थोड़े से। हो सकता है आप दोनों के दरमियान रात में कोई बहस ऐसी हुई हो कि आपको लगा हो कि ये हम लोग के दरमियान बहस होते होते एकदम से लड़ाई ही हो गई, इसके मुतालिक सोच रहे होंगे। बट इट इज़ कमिंग इन अ वेरी जनरल वे, नथिंग डीप, नथिंग इंटेंस। आई कैन सी दैट यू आर द ओनली वन हु इज़ मेकिंग एफर्ट फॉर एवरीथिंग। तो शायद वो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और दैट्स इट। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इंटेंस रीडिंग नहीं रही, और अच्छा है नहीं रही, तो इसका मतलब चीज़ें ठीक चल रही हैं। बट और बहुत सरसरी सी सोच रही है आपके पार्टनर की आपको लेकर कल रात। इसके अलावा कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो कोई चीज़ ऐसी हुई हो कि इसमें से जितनी भी बातें बताई गई हैं वो ऐसी हुए हैं और आपको लग रहा हो कि कोई गाइडेंस की नीड है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।